नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी खबर आते हुए दिख रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अगर आप नजर डालें आज के ट्रेडिंग सेशन में तो शुरुआती सत्र में लगभग 4-4.5% नीचे था ये शेयर, लेकिन क्लोजिंग होते होते आप इसमें वॉल्यूम्स देखिए, लास्ट के एक घंटे में बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। इनफैक्ट पूरे दिन में इतने वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं हुए जितने आखिरी के एक घंटे में हुए हैं, और इसी के चलते 112 करोड़ शेयर्स का ट्रेड हो गया ओवरऑल पूरे दिन के दौरान। 112 करोड़ का। केवल इतना ही नहीं, आखिरी के आधे घंटे एक घंटे में जो तेजी बनी है वो 4.5% की गिरावट थी, वो तो भूल जाओ। स्टॉक ऊपर में 13.25 रुपए तक भागा है, हरे निशान में आ गया था ऑलमोस्ट 2% की। क्लोजिंग हालांकि बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली है आपको, वो एडजस्ट हो गया। अब क्या आपको ये समझ में आया आखिरी के एक घंटे में क्या हुआ है? मैं आप सभी के साथ एक खबर शेयर कर रहा हूं जो कि रूमर है, अभी फैक्ट्स नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन खबर आ रही है जी बिजनेस की तरफ से। जी बिजनेस ऐसा रिपोर्ट कर रही है कि यहां पे दो बड़े इन्वेस्टर्स सामने आ सकते हैं एफपीओ में पैसा लगाने के लिए, जिनका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और एक तो हमारा फेवरेट भी है, रिसेंट डेज में उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। जिस शेयर में खरीदारी करी है उसी की टर्न अराउंड स्टोरी सामने देखने को मिली है। अगर एक्चुअली में ये इस स्टॉक में निवेश करने जा रहे हैं देन डेफिनेटली ये स्टॉक यहां से बड़ा पैसा बना के देगा। बड़ा इन द मीन कम से कम 30-40%, 14-15 रुपए का भाव आएगा। और वैसे भी बिरला ग्रुप ने 14.87 रुपए पे खरीदारी करी है। मैं इस स्टॉक को लेकर ज्यादा बात नहीं करता हूं क्योंकि इसके कारोबार को लेकर मेरे को हमेशा से शक रहता है, कैसे बीट करोगे कंपटीशन को, बीट छोड़ो कंपीट कैसे करोगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, बट नेट जो भी है स्टॉक यहां से घूमने की तैयारी करेगा नहीं करेगा वो तो पता नहीं, लेकिन एफपीओ जो कि 18 तारीख को ओपन हो जाएगा, 10 से 11 रुपए का प्राइस बैंड रखा है, उसमें दो बड़े नाम आ सकते हैं। 18,000 करोड़ का एफपीओ कैसे फुलफिल होगा ये सबसे बड़ा सवाल था मार्केट का, लेकिन दो नाम अभी जो सामने आए हैं उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ दूं। तो ये तो पहले मैंने स्टॉक की अपडेट दे दी आपको, अब मैं डिटेल देता हूं इन्वेस्टर्स की। तो खबर ये आ रही है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड लगभग 200 मिलियन से 300 मिलियन डॉलर का निवेश कर सकता है, यानी कि 2,000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ का निवेश कर सकता है वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में, एसबीआई का म्यूचुअल फंड। और दूसरा बड़ा नाम सुन के आपके कान खड़े होंगे, जीक्यूजी पार्टनर फंड, राजीव जैन जी का। और इस खबर के चलते मतलब शेयर रॉकेट हो गया। और ये छोटा मोटा नहीं ले रहे हैं, ये खरीदारी करने की बात कर रहे हैं 500 मिलियन डॉलर की, यानी कि 4,500 करोड़ के समथिंग की। 4.5 नहीं तो 4,000 करोड़ तो ले ही लो। 4,000 करोड़ का निवेश कर सकते हैं ये वोडाफोन आइडिया के शेयर में एफपीओ के जरिए। तो अगर मोटा मोटी देखूं तो इन्हें 2,000 करोड़ इन्हें मिल चुके हैं आदित्य बिरला ग्रुप से, 18,000 करोड़ रह गए। 18 में से 4 यहां से मिल गए अगर, तो 14,000 रह गए। और अगर 2,000 करोड़ एसबीआई म्यूचुअल फंड से रह गए तो रह गया 12,000 करोड़। तो 12,000 करोड़ का एफपीओ रह जाएगा आपके लिए। एंकर बुक 6-6,500 करोड़ ऑलरेडी फिल हो गया है। तो ये एक चीज दर्शा रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। देखिए, जो बिरला ग्रुप है वो तो प्रमोटर ही है, उसने 2,075 करोड़ का प्रीमियम पे खरीदा है, वो भी 15 रुपए के भाव पे। वो एक अलग बात है, चलो उन्होंने पैसा लगा लिया, कोई भी खरीदे नीचे शेयर का प्राइस ऊपर आएगा, उनकी कंपनी को बेनिफिट होगा, उन्हें बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जीक्यूजी पार्टनर जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसा फंड अगर इसमें खरीदारी करेगा तो ये बड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट क्रिएट करेगा छोटे निवेशकों पे। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाएंगे और उनके व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स भी क्या करेंगे, थोड़ा आपके मन में भी ये वीडियो देखने के बाद आया होगा कि मैं वोडाफोन आइडिया का शेयर ले लूं, इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस होंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है, आप किसी की वीडियो देख के इन्फ्लुएंस मत हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये सारी चीजों को दिखाया जाएगा, आप इन्फ्लुएंस होगे और खरीदारी करोगे। और खरीदना गलत नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस होके खरीदना गलत है। आपको भी विचार करना है, सोचना है। देखिए, जीक्यूजी फंड हो या एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ उनके लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन आपका पैसा जो वोडाफोन आइडिया में जाएगा आपके लिए वैल्यू रखता होगा। उनकी तो और भी बहुत बड़ी पोर्टफोलियो होगी जो उनके लिए पैसा क्रिएट कर देगी। उनके तो लाइक दैट होगा कि उनके 100 शेयर हैं, 100 में से एक ही हो गया, 99 चल रहे हैं, एक नहीं भी चला तो उनकी पोर्टफोलियो हरे में है। लेकिन क्या आप खरीदारी कर रहे हो उससे पहले अपनी पोर्टफोलियो चेक करो, आपकी पोर्टफोलियो ठीक है? तो दूसरों को देखकर शेयर्स तो नहीं खरीदे जाते हैं, दूसरों को सुनकर शेयर्स नहीं खरीदे जाते हैं, बट दूसरों के सुनकर चीजों को एनालिसिस करने में मदद मिलती है और समझने में आसानी रहती है। तो चीजें तो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं होगा कि भैया आप जाके खरीद लो। बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप खरीदो, मैंने आपके साथ चीजें डिस्कस करी हैं। अगर ये इन्वेस्टर्स आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा।
बट आप ले रहे हो कितनी कैपेसिटी का ले रहे हो, कितना रिस्क झेल सकते हो और कितने लंबे समय के लिए ले रहे हो, ये सारी चीजें जरूर कैलकुलेट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।